ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 14 ਲੋਕ ਮਝਾਰ, रोम रोम में बसे मुरार। सत संतोख का धरो ध्यान, कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित है, जो तिथियों की वाणी है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 344 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 14 लोक मझार, रोम रोम में बसे मुरार। 14वीं तिथि है। 14 लोक मझार, 14 लोक माने जाते हैं, 7 आकाश और 7 पाताल। मझार 14 लोकों में, 14 लोकों के अंदर। 14 लोक मझार, 14 लोकों के अंदर। रोम रोम में बसे मुरार, जर्रे जर्रे में मुरार बसते हैं। जर्रे जर्रे में परमात्मा बसते हैं, बस रहे हैं। 14 लोक मझार, रोम रोम में बसे मुरार। सत संतोख का धरो ध्यान, कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान। सत संतोख का धरो ध्यान, अपने मन में सत और संतोख को टिकाओ। सत संतोख, सत दान करना, दूसरों की सेवा करना, एक सच्ची राह, सत्य की राह। संतोख, संतोष, परमात्मा के दिए में खुश रहना। संतोष, सत संतोख का धरो ध्यान, सत और संतोख को अपने अंदर टिकाओ। सत और संतोख को अपने अंदर टिकाओ, इस बात को समझ के कि परमात्मा घट घट में बसता है, कोई दूसरा है ही नहीं। ये कभी ना माने कि मैं, मेरा है और मैं किसी और को दे रहा हूँ। सारे व्यवहार हर एक के अंदर परमात्मा ही कर रहा है। सत संतोख का धरो ध्यान, कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान। कथनी कथिय, वो बातें करें, वो बोलें ब्रह्म ज्ञान, जिनके द्वारा परमात्मा के साथ जान पहचान हो जाए, परमात्मा की सर्वव्यापकता की सूझ पैदा हो जाए। ये तभी संभव होगा जब परमात्मा के गुण गाए जाएंगे, तभी ब्रह्म ज्ञान होगा। उसकी सर्वव्यापकता की सूझ तभी होगी जब परमात्मा के गुण गाए जाएंगे। जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ते हैं तो इसमें परमात्मा के गुणों का गायन है। ये गुण गाने से हमें एक तो परमात्मा का नाम जपने को ये प्रेरित करती है, और इससे हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता की सूझ पैदा होती है। परमात्मा हमारे पास है, हमारे अंदर है। यही जो सच्चाई है, यही हमें बुराइयों से रोक लेती है। कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बातें करें, परमात्मा की सर्वव्यापकता की सूझ हो जाए। परमात्मा के गुण गाने से ही ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है। सत संतोख का धरो ध्यान, मन में टिकाओ सत और संतोख। और कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान, 14 लोक मझार, रोम रोम में बसे मुरार। सत संतोख का धरो ध्यान, कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो, पूरा चंद्रकाश, पुण्यो पूर्णमासी, पुण्यो पूरा चंद्रकाश। पसरे कला सहज प्रगास, आद अंत मद रहया थीर। आद अंत मध,
रया थीर, सुख सागर में रमै कबीर। सुख सागर में रमै कबीर। पुण्यो पूरा चंद आकाश। पुण्यो पूर्णमासी, जैसे पूर्णमासी को आकाश में पूरा चांद चढ़ता है। पुण्यो पूरा चंद आकाश। इस तरह चांद की सारी ही कलाएं प्रकट हो जाती हैं। आकाश, पुण्यो पूरा चंद आकाश। आकाश से अर्थ है गगन, और गगन से यहाँ भाव है दसम द्वार, जिसमें मन का जुड़ाव रहता है परमात्मा के चरणों में। इसको कहा जाएगा चित्त रूप आकाश। आकाश दसम द्वार, जिसमें मन का जुड़ाव बनता है, और दसम द्वार तक तभी पहुंचा जाता है जब हम नौमी तिथि की वाणी को पढ़ते हैं। नौमी तिथि की वाणी में कबीर जी ने कहा है, नौमी नवें द्वार को साध। 9 के 9 द्वारों को काबू में रख। 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 2 नासिकाएं हैं, मुंह है, निकासी के 2 द्वार हैं। इन्हें कंट्रोल रख, गुरु के अनुसार इन्हें चला। मुंह से कभी किसी की निंदा मत कर, कानों से किसी की निंदा मत सुन। नौमी नवें द्वार को साध। साध, इन 9 द्वारों को साधो, कंट्रोल करो। बहती मनसा राखो बांध। मन में तरह तरह के विचार, बहती मनसा, तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मन हमेशा दिमाग हमेशा चलता रहता है। दिमाग तभी चलता है जब परमात्मा से दूरी होती है। जब परमात्मा से दूरी, परमात्मा के चरणों में होते हैं तो परमात्मा पे पूरा भरोसा होता है। जब भी परमात्मा पे भरोसा नहीं होता तभी मनसाएं बहती हैं, तभी व्यक्ति अपनी स्यानप की बातें सोचता है। तरह तरह की मनसाएं, विकारों की मनसाएं, माया के मोह की मनसाएं, इच्छाएं, इन सबको बांध के रखो, इन्हें मन में प्रकट मत होने दो। और सच्चाई तो ये है कि जब ये मन में आती हैं तो तभी राम का नाम जपा जाए, अपने आप को रोक के। ये आदत अगर बना ली जाए तो ये बहती मनसा बंध जाएगी और नवें द्वार भी सद जाएंगे। लोभ मोह सब बिसर जाओ। ये 5 विकार, लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब बिसर जाओ। इन सबको भुला दो। जुग जुग जीवो अमर फल खाओ। जुग जुग जीवो, तुम्हारा आत्मिक जीवन हमेशा बना रहेगा। आत्मिक जीवन की जो सबसे ऊंची अवस्था है वो तुम्हारे पास रहेगी। 10वें द्वार वाली अवस्था, पुण्यो पूरा चंद आकाश वाली अवस्था, जिसमें जैसे चंद्रमा की पूर्ण कलाएं हैं, ऐसे ही परमात्मा पूर्ण कलाओं के साथ है, तुम्हारे मन में बसा हुआ है। तुम्हारा मन उनके साथ जुड़ा हुआ है। पूर्ण कलाओं वाले परमात्मा के साथ सहज अवस्था में है, डोलता नहीं है। लोभ मोह सब बिसर जाओ। जुग जुग जीवो अमर फल खाओ। अमर फल, परमात्मा का नाम प्राप्त करना ही अमर फल खाना है। जो परमात्मा का नाम प्राप्त करता है वो अमर हो जाता है। और इस फल के द्वारा ही तरह तरह के, नाम फल के द्वारा ही तरह तरह के फल खाए जाते हैं। जुग जुग जीवो अमर फल खाओ। नौमी नवें द्वार को साथ, बहती मनसा बांधो राख। लोभ मोह सब बिसर जाओ। जुग जुग जीवो अमर फल खाओ। पुण्यो पूरा चंद आकाश, अर्थात 10वें द्वार में पहुंचने वाली अवस्था है। पूर्णमासी में जैसे पूरा चांद चमकता है, सारी कलाएं प्रकट होती हैं। पसरय कला सहज प्रगास। पसरय कला सहज प्रगास। वैसे ही तेरे अंदर भी सहज अवस्था का प्रकाश होगा। पसरय कला, जैसे आकाश में चंद्रमा पूरी कलाओं के साथ मौजूद है, वैसे ही तेरे अंदर भी सहज अवस्था का प्रकाश होगा। सहज अवस्था ही पूर्ण कलाओं वाली अवस्था है। सहज एक अडोल अवस्था है। मन टिक ही गया है। दुनिया की कैसी भी जिम्मेदारियां निभा रहे हों, मन का जुड़ाव बना हुआ है। दुनिया की जिम्मेदारियां, सतगुरु की ऐसी वड्याई।
सतगुरु की उपदेश में ऐसी विशेषता है, सतगुरु की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्तर विच्चे गत पाई। पुत्र स्त्री आदि परिवार में रहते हुए ही गत ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त हो जाती है, दसम द्वार वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। आद अंत मध्य रहया थीर, सुख सागर में रमै कबीर। आद अंत, आद शुरू से, जब सृष्टि बनी भी नहीं थी तभी थे। अंत, और जब तक सृष्टि रहेगी उसके बाद भी हमेशा, आखिर तक, अंत तक। और मध्य में, मध्य में रहया थीर, परमात्मा थीर है, स्थायी है, परमानेंट है, सदा ही कायम है। चाहे वो आद शुरुआत की अवस्था हो, आखिर की अवस्था हो, या जीवन के बीच की अवस्था हो, परमात्मा तो है ही। आद अंत मध्य रहया थीर, सुख सागर में रमै कबीर। सुख सागर में रमै कबीर, उस सुखों के सागर परमात्मा में, सुखों के सागर परमात्मा, सुख सागर में, उस सुखों के सागर परमात्मा में रमै कबीर। रमै, रमा हुआ है, प्रभु के चरणों में लीन है। रमने से अर्थ है कबीर है ही नहीं। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। कबीर जी का आत्मविश्वास देख के कोई भी व्यक्ति भौचक्का हो जाता है कि उन्हें आत्मविश्वास है कि मुझे तो परमात्मा ने कृपा की है, मैं तो उनके चरणों में पहुंचा हुआ हूं, मुझे तो दसम द्वार मिला हुआ, मैं तो दसम द्वार वाली अवस्था में हूं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। ये 9वें द्वारों को साध के मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन ऐसे ही पवित्र होगा जैसे गंगा का जल पवित्र है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै। कहत कबीर कबीर, ये अवस्था बन गई है उनकी कि परमात्मा ही हर समय आवाज़ दे रहे हैं कबीर को। कबीर को आवाज़ दे रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक उल्टी अवस्था बन गई है। ये है कबीर जी का कॉन्फिडेंस, कबीर जी का अपने सतगुरु में पक्का भरोसा, और जिसके कारण कबीर जी ने अपने 9 द्वारों को साध के दसम द्वार प्राप्त किए हैं। पुण्यो पूरा चंद आकाश, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै, पाछे लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। पुण्यो पूरा चंद आकाश, पूर्णमासी, पसरै कला सहज प्रकाश। पसरै कला सहज प्रकाश, जैसे पूर्ण चंद्रमा है वैसे ही तेरे अंदर भी सहज अवस्था का प्रकाश होगा। पसरै कला सहज प्रकाश, सहज अडोल अवस्था जिसमें मन टिक ही गया है। दुनिया की कैसी भी जिम्मेदारियां हों, हम निभा रहे हों जिम्मेदारियों को, मन का जुड़ाव टूटता नहीं है, सहज का प्रकाश हो गया है। सहज अवस्था में टिकने से ही ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त होता, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। पसरै कला सहज प्रकाश, सहज अवस्था की सारी कलाएं प्रकट हो जाती हैं। पसरै कला सहज प्रकाश, सारे में ये जो कला है मन में पसर जाती है, मन में खिलर जाती है, मन को ये अवस्था, सहज वाली अवस्था घेर लेती है, मन के चारों तरफ ये आवरण बना लेती है, और एक मन में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। पसरै कला सहज प्रकाश, आद अंत मध्य रहया थीर। हमेशा है परमात्मा, आद अंत और आखिर, हमेशा स्थायी है, कहीं जाता ही नहीं है। कभी ऐसा नहीं है अब परमात्मा है और फिर नहीं है। और सुख सागर में रमै कबीर, और उस सुखों के सागर परमात्मा के चरणों में रमा हुआ है, प्रभु के चरणों में लीन है। रमने से अर्थ हम मानेंगे कि कबीर है ही नहीं,
कबीर का तो अस्तित्व खत्म ही हो गया है। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। राग गौड़ी वार कबीर जियों के साथ, ये भी गौड़ी में है और ये 7 वारों की वाणी है। इतवार से लेके शनिवार तक, रविवार से लेके शनिवार तक। राग गौड़ी वार कबीर जियों के साथ, बार बार हर के गुण गावों, गुरुगम भेद सो हर को पावो, आदित्य करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब, बार बार हर के गुण गाऊं। मैं हर समय परमात्मा के गुण गाऊं, मेरी सतगुरु से ऐसी विनती है। बार बार हर के गुण गाऊं, मैं हर समय परमात्मा के नाम सिमरन में लगा रहूं। गुरुगम भेद सो हर को पाऊं। गुरुगम, गुरु के चरणों में गम के पहुँच के, गुरुगम भेद, गुरु के चरणों में पहुँच के प्रभु चरणों से मिलने का भेद पालूं, तरीका पालूं, विधि पालूं। गुरुगम भेद सो हर को पावों। परमात्मा से मिलने का जो भेद है, कैसे मिला जाता है, विधि क्या है, तरीका क्या है, ये भेद तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति गुरु गम करता है, गुरु के चरणों में गमता करता है, गुरु के चरणों में जाके टिकता है और गुरु के उपदेश को पूरी तरह से धारण करता है, मानता है। गुरुगम भेद सो हर को पावों। आदित्य करे भगत आरंभ। आदित्य, जब बार बार हर के गुण गावों वाली अवस्था बनती है, बार बार हर के गुण गावों, गुरुगम भेद सो हर को पावों, जब बार बार हरि के गुण गाने की अवस्था बनती है, तो बार बार हरि के गुण गा के जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति शुरू करता है, भगत आरंभ। आदित्य करे, आदित्य आयत, आयत से ऐत, आदित्यवार ऐतवार जिसे रविवार कहा जाता है। इतवार से भक्ति आरंभ करता है। कौन मनुष्य? वो मनुष्य जो गुरुगम भेद सो हर का हर को पावो, जो परमात्मा के से मिलन का भेद पा लेता है गुरु के चरणों में जाके। बार बार हर के गुण गावो, गुरुगम भेद सो हर को पावो। आदित्य करे भगत आरंभ, रविवार से पहला दिन है और भक्ति प्रारंभ कर देता है परमात्मा की। काया मंदिर मनसा थंब, और ये भक्ति जो आरंभ होती है, काया मंदिर, काया शरीर, मंदिर घर, शरीर घर, मनसा थंब संकल्प विकल्प, तरह तरह के व्यर्थ विचार मन में उठते रहना। परमात्मा में जब भरोसा नहीं होता तभी व्यक्ति अपना दिमाग चलाता रहता है, जाने क्या क्या सोचता रहता है। ये जो मनसा है, ये भक्ति उसके शरीर घर को थामने का काम करती है। ये जो आदत करे भगत आरंभ, काया मंदिर मनसा थम, काया मंदिर से अर्थ है ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन्हें थामने का काम करती है ये भक्ति। जो भक्ति आरंभ करी है आदित्य से, इतवार से, आदित्य करे भगत आरंभ, ये भक्ति उसके शरीर घर को थामने का काम करती है, इंद्रियों को गुरु अनुरूप चलाती है। गुरु अनुरूप चलने से मनसाएं थम जाती हैं। तरह तरह के विचार जिनकी ज़रूरत नहीं है, ये कूड़ा करकट जो मन में चलता रहता है विचारों के रूप में, वो थम जाता है। काया मंदिर, काया शरीर रूपी घर, यानी कि शरीर रूपी घर की मनसाएं तो इंद्रियों 5 इंद्रियों से ही होती हैं। ये फिर गुरु अनुरूप चलती हैं ये इंद्रियां, और ये तभी होता है जब आदित्य करे भगत आरंभ। पहले दिन से ही जब भक्ति प्रारंभ कर देता है। भक्ति के मामले में कबीर जी का कहना है कि इंतजार नहीं करने कि कल से करेंगे, भक्ति तो अभी से ही करनी है। बार बार हर के गुण गावों, गुरुगम भेद सो हर को पावों।
आदित्य करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब। ये जो दो पंक्तियां हैं, बार बार हर के गुण गाऊं, गुरगम भेद सो हर को पाऊं, ये रहाऊ की पंक्तियां हैं। गुरगम भेद सो हर को पाऊं। अहनिस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेण सहज में बाए। अहनिस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेण सहज में बाए। तो अनहद बेण सहज में बाए। अहनिस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेण सहज में बाए। अहनिस रात दिन हर समय, अह से अर्थ है दिन और निस से अर्थ है रात। अखंड टूटती नहीं है, लगातार है। सुरही जाए, सुरही रही, रही से अर्थ है ध्यान टिका हुआ है परमात्मा के चरणों में। और जब परमात्मा के चरणों में ध्यान रहा हुआ है तो अर्थात है ये सुगंधित है, ये सुगंधित से भरी हुई, सुगंध से भरी हुई व्यक्ति की सुरति है, ध्यान है, ये सुरही है। ये भक्ति से सुगंधित हुई सुरति है, भक्ति से सुगंधित हुआ ध्यान है। अहनिस अखंड सुरही जाए, जाए से अर्थ है ये जारी रहती है, ये भक्ति। अहनिस अखंड सुरही जाए, ये अखंड भक्ति जारी रहती है। भक्ति के साथ सुगंधित हुई उसकी सुरति, ध्यान दिन रात लगातार प्रभु के चरणों में ध्यान जुड़ा रहता है। क्योंकि मनसा थम गई हैं, काया मंदर मनसा थंब वाली अवस्था बन गई है। मन के विचार इधर उधर नहीं, या मन इधर उधर नहीं भटकता, मन परमात्मा के चरणों में है। अहनिस अखंड सुरही जाए। सुरही, रही से अर्थ है ध्यान, परमात्मा के चरणों में ध्यान रहना ही एक सुरत की, ध्यान की सुगंध भरी अवस्था है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अहनिस अखंड सुरही जाए। अहनिस रात दिन, अखंड अहनिस रात दिन हर समय, अखंड लगातार ना टूटने वाला ध्यान, सुरही। सुरही रही से अर्थ है कि मन टिका हुआ है, मन रह गया है परमात्मा के चरणों में। तो ये जो ध्यान की अवस्था है, ये सुगंधित भक्ति से सुगंधित हुई अवस्था है, सुरही है, भक्ति से सुगंधित हुई अवस्था है। जाए, और ये जारी रहती है। अहनिस अखंड सुरही जाए। और तो अनहद बेण सहज में बाए। अनहद एक रस लगातार, जिनकी कोई हद ही नहीं है, जिन्हें बजाना ही नहीं पड़ता। बेण वीणा, बांसुरी, मधुर संगीत, आत्मा को प्रफुल्लित करने वाला संगीत। सहज में बाए, सहज में मन की अडोल अवस्था में बाए वो मधुर वीणा बजती रहती है। तो कब? जब अहनिस अखंड सुरही जाए, रात दिन हर समय ध्यान परमात्मा के चरणों में है, अखंड ध्यान है, वो टूट नहीं रहा है, लगातार ध्यान है। अर्थात जो ध्यान है भक्ति से सुगंधित है, सुरही जाए, और वो ध्यान जारी रहता है। भक्ति से सुगंधित जो ज्ञान है वो जारी रहता है। अनहद बेण सहज में बाए। अडोलता में टिकने के कारण, सहज में मन के अडोलता में टिकने के कारण, मन के अंदर लगातार बिना बजाए अनहद एक वीणा बांसुरी
बज रही है। सहज में अनहद बेण बिना बजाए, जिस जिस बांसुरी की, जिस मधुर संगीत की कोई हद ही नहीं है, वो चल ही रहा है कि कब समाप्त होगा, कब रुकेगा, उसकी कोई हद नहीं है, वो चल ही रहा है। अनहद बेण, आत्मा को प्रफुल्लित करने वाला संगीत, वो जो सुरही है, भक्ति से सुगंधित ध्यान अवस्था है, सहज में बाए, वो क्योंकि अडोल है, मन टिका हुआ है परमात्मा के चरणों में, और ये अवस्था सहज होने के कारण ही बाए जारी रहती है। हमेशा हमेशा ही ये अनहद बेण जो है, ये जो वाणी है, ये जो वीणा है, जिसकी वजह से एक असीम आनंद की अवस्था बनी हुई है, वो हमेशा ही असीम आनंद की अवस्था बन रही है और एक मधुर संगीत बज रहा है, जिससे हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है। अहनिस अखंड सुरही जाए तो अनहद बेण सहज में बाए, ये वही अवस्था है कि कबीर मन निर्मल भया, पाछे जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। अर्थात परमात्मा पाछे लागो हर फिरे, परमात्मा हमेशा अंग संग है और सहायक है। पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। क्योंकि जब ये नौमी की अवस्था में, जो नौमी की तिथि कही गई थी, 9 द्वारों को साध लिया जाता है, मनसाओं को रोक लिया जाता है, काम क्रोधों को रोक दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों को जो है भुला दिया जाता है, तो तभी ये अवस्था बनती है। और उसमें कबीर और ये मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, ऐसा मन हो जाता है निर्मल गंगा नीर जैसा। और पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। 14 लोक मझार, 14 ही लोकों में, सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में, मझार में, रोम रोम में बसे मुराद, जर्रे जर्रे में परमात्मा बस रहे हैं। सत संतोख का करो ध्यान, जीवन में सत टिकाओ, दूसरों की सेवा करने का भाव मन में टिकाओ। संतोष परमात्मा के दिए में खुश रहने वाली अवस्था, ये दोनों मन में टिकाओ। सत संतोख का धरो ध्यान, ये दोनों ही अवस्थाएं अपने मन में टिकाओ, जो कि गुरु की शरण में जाने से ही संभव होता है। कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान, केवल ब्रह्म ज्ञान की ही बातें बोलो, केवल परमात्मा के गुणों को ही गाओ, और वो गुणों के गाने से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। परमात्मा की सर्वव्यापकता की सूझ पैदा हो जाएगी। कथनी कथिय, परमात्मा के गुण गाने से, जिसके अंदर कथनी वो कथो, बातें वो करो जिसमें परमात्मा के गुण गाए जा रहे हों, तो तभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तभी मन को ये स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा सर्वत्र है। तब वो जब परमात्मा हर जीव में बसता है, तो उसके मन से हर प्रकार का वैर विरोध समाप्त हो जाता है। 14 लोक मझार, 14 लोक मझार, रोम रोम में बसे मुरार, सत्संतोख का धरो ध्यान, कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश, पूर्णमासी की अवस्था है, आकाश में चंद्रमा पूर्ण है, अर्थात 10वें द्वार की अवस्था प्राप्त हो गई है, जिसमें पूरा जुड़ाव मन का परमात्मा के साथ है। आकाश वाली अवस्था हो गई है, चित्त रूप आकाश परमात्मा के चरणों में है। आत्मिक जीवन की अवस्था आकाश तक पहुंच गई है। जैसे ये कहता है कि उसकी तो लिमिट, कहा जाता है कि स्काई इज़ द लिमिट, इसी प्रकार उसके आत्मिक जीवन की अवस्था परमात्मा के चरणों में पहुंच गई है, आकाश तक पहुंच गई है। जैसे पुण्यो पूरा चंद आकाश, जैसे आकाश में पूर्णमासी को चंद्रमा पूरी कलाओं के साथ है। पसरे कला सहज प्रकाश, पसरे कला, वैसे ही तेरे अंदर भी सहज प्रकाश, सहज अवस्था का प्रकाश होगा। अडोल अवस्था, मन टिका हुआ है और मन का जुड़ाव बना हुआ है, को कभी भी वो टूटता नहीं है। पसरे कला सहज प्रकाश, ये जो सहज की अवस्था है, सहज में मन टिकने से ही ज्ञान का प्रकाश मन में होता है
और पसरे कला, परमात्मा अपनी सारी कलाओं के साथ मन में पसर जाता है, टिक जाता है। पसरे कला सहज प्रगास, पुण्यो पूरा चंद आकाश, पसरे कला सहज प्रगास, आद अंत मध रहे थीर, हमेशा ही था, है और रहेगा। आद अंत मद रया थीर, सुख सागर में रमे कबीर। परमात्मा तो सुख सागर परमात्मा के चरणों में रम गया है। ऐसा लगता है कि कबीर तो है ही नहीं, कबीर का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो सहज की अवस्था बनी है, पुण्यो पूरा चंद्रकाश, पसरे कला सहज प्रकाश, आद अंत मद रया थीर, सुख सागर में रमे कबीर। राग गोड़ीवार कबीर जियों के साथ बार बार हर के गुण गाऊं, हर समय परमात्मा के गुण गाता रहूं, गुरगम भेद सो हर को पाऊं। हरि से मिलने का जो भेद है, विधि है, गुरु के चरणों में जाने से ही प्राप्त होगा, प्राप्त होगी। आदित्य करे भगत आरंभ, जो प्राणी परमात्मा के गुण गाने से आदित्य करे, पहले दिन से ही, इतवार के दिन से, रविवार के दिन से ही भक्ति आरंभ कर देता है। काया मंदिर मनसा थंब, और वो जो भक्ति आरंभ करता है, काया मंदिर, जो शरीर के अंदर घर, शरीर घर में जो 5 इंद्रियां हैं, उनको थाम लेता है, उनको गुरु अनुरूप चलाता है। उन इंद्रियों से जब आंखें गलत देखती हैं, कान गलत सुनते हैं, स्पर्श गलत होता है, तो ये मनसाएं हैं, ये थम जाती हैं। कब थमती हैं? जब भक्ति आरंभ होती है और बार बार हरि के गुण गाने से। बार बार हर के गुण गावों, आदित्य गुरगम भेद सो हर को पावों, आदित्य करे भगत आरंभ, काया मंदिर मनसा थंब। अहनिस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेण सहज में बाए। अहनिस अखंड, रात दिन हर समय, अखंड जो ध्यान टूटता ही नहीं है, लगातार है, खंडित नहीं होता। सुर ही जाए, सुर ही रही, ध्यान रह गया है, परमात्मा के चरणों में टिक गया है। भक्ति से ध्यान सुगंधित हो गया है, भक्ति से ज्ञान सुगंधित हो गया है, और ये अवस्था जारी है, जाए, हमेशा कायम है। अहनिस रात दिन, अहनिस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेण सहज में बाए। तो आनंद है, परमात्मा से मिलन है, सहज की अवस्था है, और परमात्मा से मिलन में असीम आनंद है। ऐसा लगता है कि ये वीणा बज रही है, मधुर संगीत बज रहा है, और जो आत्मा को प्रफुल्लित कर रहा है, और वो जारी ही है, वो बज ही रहा है। तो अनहद बेण, वीणा सहज में बाए, क्योंकि अवस्था सहज वाली है। सहज की अवस्था में ही अनहद वाली बात बनती है, क्योंकि सहज अवस्था गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, और तभी ही अनहद वाली अवस्था बनती है। अनहद जिसकी कोई हद ही नहीं होती। अहनिस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेण सहज में बाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।